मैं अक्सर कहा करता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और अक्सर मैं बोला करता हूं, जिनके डंडे पड़ने की आदत पड़ जाती है ना, वे लोग बातों से नहीं माना करते। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, इनको खूब डंडे पड़ा करते थे जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे। और संसद में भी ये सदन में रोए थे, फूट फूट के रोए थे। ये इनके पड़ रही थी डंडे पड़ने की आदत। अब डंडे पड़ने इनके हो गए बंद और ये बैठ गए सत्ता में। इसलिए इनका कुछ ज्यादा ही मुंह ऊपर हो रहा है और लोकतंत्र का ये लोग नाश करने लग रहे हैं। लोकतंत्र को इन्होंने एक तरह से खत्म कर दिया है। भारतीय संविधान को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को ये कुछ नहीं समझते। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय न्यायालयों को ये कुछ नहीं समझते। वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज और गुंडा राज व्याप्त हो गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उन गुंडों के सरदार। फिर भी मैं उनको मुख्यमंत्री कह करके उनको पूरा पूरा सम्मान दे रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो पद है वो संवैधानिक पद है और मैं उस संवैधानिक पद का सम्मान करता हूं, उस संवैधानिक पद की मैं इज्जत करता हूं। लेकिन इस संवैधानिक पद पर जो बाबा बैठा है, जो बबेरा बैठा है श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, ये जो है पूरे तरीके से कानूनों का उल्लंघन कर रहा है और लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। तमाम तरह तरह की बैठकें आयोजित करके ये न्यूज चैनल मीडिया में ये बताने की कोशिश करते हैं ये लोग कि ये लोग लोकतंत्र अच्छे से चला रहे हैं, ये लोग शासन अच्छे से चला रहे हैं। शासन प्रशासन चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने चाहिए ये उनके ऊपर मुकदमे नहीं दर्ज करते। ये हमारे जैसे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करके हमें जो है आरोपी बना दिया करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं, इस वीडियो के कैप्शन में भी लिखी गई है। एक ऐसी घटना कि आपका कलेजा कांप उठेगा, आपकी रूह कांप उठेगी, आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आपकी अगर कोई छोटी बच्ची है, आप किसी बच्ची के पिता हैं, नाना है, दादा है, पापा है, फूफा है, चाचा है, चाची है, ताई है, ताऊ है, अगर आप किसी मासूम बेटी को पाल रहे हैं, चाहे बिटिया के बेस पे पाल रहे हैं या फिर किसी अपनी रिश्तेदारी के तौर पर, परिजन के तौर पर, अभिभावक के तौर पर पाल रहे हैं और आप उसको स्कूल में भेज रहे हैं कि पढ़ के आएगी, हमारी बेटी अफसर बनेगी, हमारी बेटी बड़ी होकर के भारत देश का नाम रोशन करेगी, तो भूल जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर मासूम बिटिया जो है वो निशाने पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर नाबालिग मासूम बिटिया निशाने पर है, वैसी दरिंदों के निशाने पर है। हमारे सामने एक ऐसी घटना आई है। घटना को बताने से पहले मैं क्लियर कर देता हूं, इससे पहले मैंने जो शब्द बोले उनके ऊपर भी मैं क्लियर कर देता हूं। किसी भी सरकार के प्रति गलत बोलना, गलत लांछन लगाना मेरा मकसद नहीं है। किसी भी स्कूल या शिक्षण संस्थान के प्रति लांछन लगाना मेरा मकसद नहीं है। किसी भी प्रिंसिपल, शिक्षक या डॉक्टर के ऊपर या मुख्यमंत्री के ऊपर लांछन लगा करके बदनाम करना मेरा मकसद नहीं है। बल्कि मेरे पास में जो घटना आई है वो घटना इस तरफ इशारा करती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा चुकी है। जब पुलिस के भार साधक अधिकारी कार्रवाई करने से मना कर दे, पीड़ित के परिजनों की तहरीर लेने से मना कर दे, उनको थाने से भगा दे, ऐसे में हमारा सवाल उठेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। और खुला सवाल उठेगा कि आप बेकसूरों के ऊपर मुकदमे दर्ज करके बेकसूरों को तो जेल में ठूसने का प्रयास करते हैं, ठूस भी देते हैं। और जो हम जैसे लोग आवाज उठाते हैं तो हम जैसे लोगों के ऊपर भी आप लोग झूठे मुकदमे दर्ज करके हमें डराने का प्रयास करते हैं, हमें जेल में डालने का प्रयास करते हैं। और ये आप करते ही रहते हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि सत्ता आपकी जागीर है। सत्ता आपकी जागीर नहीं है। किसी की भी व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई मकसद नहीं है। किसी भी व्यक्ति की मान हानि करने का मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन मेरे पास में जो घटना आई है और जो पीड़ित परिवार ने मुझे लिखित में जो एप्लीकेशन उन्होंने थाने में दी है
उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश के का एक जिला है बुलंदशहर। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं एक 4 साल की मासूम बिटिया की आवाज उठा रहा हूं। वो बिटिया जाटव जाति से संबंध रखती है। उसने अभी, वो मासूम सी फूल सी बिटिया है जिसका जो अभी खिलौनों से खेली है, जो अभी दहलीज पर कदम रख रही है शिक्षा के, जो शिक्षा के दहलीज पर कदम रख रही है, जिसने अभी तक खिलौनों से खेला है और उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका बलात्कार किया गया। 4 साल की मासूम दलित बिटिया का बलात्कार किया गया। वो जाटव है, दलित है। इस वजह से नरसेना थाना पड़ता है बुलंदशहर में। नरसेना थाने से उसको धक्के मार करके उसके परिजनों को भगा दिया जब वो न्याय के लिए गए। और घटना कुछ इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का जिला है बुलंदशहर, गांव है बुखराला, कस्बा बुकराती, थाना पड़ता है धनासेना, जिला बुलंदशहर। ये उत्तर प्रदेश का है और यहां की वो बिटिया रहने वाली है। मैं उस दलित बिटिया का नाम सरेआम नहीं ले सकता क्योंकि पोक्सो एक्ट और महिला कानून मुझे इसमें प्रतिबंधित करते हैं और तमाम मीडिया संस्थानों को भी, सोशल मीडिया को भी, आम पब्लिक को, सभी को प्रतिबंधित करते हैं कि आप पीड़िता का नाम शो नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपको पीड़िता का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये घटना आपको पूरी बता रहा हूं। यूपी के बुलंदशहर जिले के बुखराला गांव की रहने वाली एक मासूम 4 साल की बिटिया जो कि पढ़ती थी स्वामी दयानंद सरस्वती मंदिर स्कूल, जो कि स्कूल बनाया हुआ है एक मंदिर को, स्वामी दयानंद सरस्वती मंदिर स्कूल में पढ़ती थी। इस 4 साल की बेटी 18 अगस्त की घटना है ये, और आज हो गई है 24 अगस्त। 18 अगस्त की ये घटना है। 18 अगस्त को ये मासूम बिटिया रोजाना की तरह स्कूल में जाती है और लेकिन 12 बजे छुट्टी हो जाती है। जब इसके परिजन, ये अपने रिश्तेदारों के यहां रहती हैं, जब इसके परिजन नाना नानी जो हैं इसको लेने के लिए स्कूल में जाते हैं रोजाना की तरह 12 बजे दोपहर 18 अगस्त को, तब वह उनको स्कूल में नहीं मिलती है। वो इधर उधर ढूंढते हैं और स्कूल के अधिकारियों से पता करते हैं, प्रिंसिपल से पता करते हैं, लेकिन नहीं, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और बच्ची का कोई पता नहीं बताते हैं। ये वीडियो बीच में करप्ट हो गई थी क्योंकि मैंने फोन एयरप्लेन मोड पर लगाया हुआ है और वाईफाई से कनेक्ट करके हम लोग वीडियो दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आते, वीडियो कॉल कर रहे हैं। किस पर? व्हाट्सएप पे। उसको ब्लॉक कर दिया गया है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि ये वीडियो देखते हैं और वीडियो देख करके फिर ये कॉल करते हैं। ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है बच्ची को, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। इस बीच में वे लोग बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं जो बच्ची के परिजन होते हैं, और बच्ची नहीं मिलती है। लेकिन इस बीच में स्कूल का प्रिंसिपल होता है जिसका नाम है लोकेश राजपूत, लोकेश, दयानंद सरस्वती मंदिर, कस्बा बुगाती, जिला बुलंदशहर। स्कूल का नाम सुन लो भाई, स्कूल का नाम सुन लो, स्वामी दयानंद सरस्वती मंदिर, कस्बा बुगाती, जिला बुलंदशहर। इसका प्रिंसिपल होता है जो खुद को प्रिंसिपल बताता है, लेकिन इसकी डिग्रियां उठा करके देखेंगे तो ये प्रिंसिपल नहीं मिलेगा। बलात्कार का आरोप जो लगा है वो इसी प्रिंसिपल पर लगा है, जिसकी जाति राजपूत है और इसका नाम है लोकेश राजपूत, पुत्र श्री रमेश चंद। और ये व्यक्ति फोन करता है और फोन करके ये कहता है कि आपकी जो पोती है, नाना नानी को फोन करता है, जो नाना नानी के यहाँ लड़की रहती है, फोन करता है, ये कहता है कि आपकी पोती जो है वो डॉक्टर कविता के पास है। डॉक्टर कविता के पास आपकी पोती है। कविता का कोई क्लिनिक होता है वहां पास में ही। और डॉक्टर कविता जैसे ही प्रिंसिपल बताता है कि डॉक्टर कविता के पास आपकी पोती है, वैसे ही जो है वो ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और डॉक्टर कविता के पास उसके क्लिनिक में जाते हैं। तो देखते हैं कि जो नीचे की तरफ जो पैंट जो लड़की पहने हुए होती है, वो उसकी पैंट उसके नीचे नहीं होती है, वो पैंट उसकी वहां से गायब होती है। ऊपर का जो कपड़ा होता है और बच्ची जो है खून से लहूलुहान होती है। प्रथम दृष्टिया देखते ही लगता है कि लड़की के साथ बलात्कार किया गया है। और ये डॉक्टर कविता है कोई जो नॉर्मल क्लिनिक चलाती है, जिसकी साठगांठ है पूरी, जैसा कि मुझे बताया गया है।
जैसा कि मुझे बताया गया, इसकी साठगांठ है पूरी स्कूल प्रशासन के साथ में, और स्कूल प्रशासन भी पूरे तरीके से कानूनों का पालन नहीं कर रहा। ये जो दयानंद सरस्वती मंदिर स्कूल है, ये शिक्षा विभाग से पंजीकृत नहीं है, शिक्षा विभाग से इसकी कोई परमिशन नहीं है, शिक्षा मंत्रालय से इसकी कोई परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी ये स्कूल धड़ल्ले से चल रहा है और एक बलात्कार का अड्डा बन चुका है जैसा कि मुझे बताया गया है। अब बात आ जाती है कि जब ये बच्ची जो है स्कूल के अंदर नहीं मौजूद होती है, तो डॉक्टर कविता के पास मिलती है। डॉक्टर कविता इसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देती है, और डॉक्टर कविता, अब इसकी डॉक्टर कविता की भी डिग्रियां खंगाल करके देखी जाए कि डॉक्टर है कि नहीं है, ये कौन सी एमबीबीएस डॉक्टर है, कौन सी ये बीएएमएस डॉक्टर है, इसको डॉक्टरी का प्रैक्टिस करने का लाइसेंस इसको मिला भी है कि नहीं मिला है। और ये जो कमेंट बॉक्स में जो फालतू के लोग भौंक रहे हैं उल्टे सीधे कमेंटों में, तुम अपनी बहन बेटी को ले आओ भाई, मेरी बात सुनो। जैसे बलात्कार यहाँ एक 4 साल की मासूम बेटी के साथ हो ना, भाई थारी छोरी हो, थारी बेटी, थारी छोरी हो, थारी बहन हो, उसने ले जाओ स्कूल में और उसका बलात्कार करवाओ ले जा करके, उसके बाद गलत कमेंट करना, थारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। सच्चाई बताओ, थारी इतनी बड़ी औकात है, मेरे सामिया हो ना, मसड़ दूंगा कति मच्छर की तरिया। कदे सोचते हो ना, मच्छर की तरिया मसड़ दूंगा, मच्छर की तरिया। जो ये कमेंट उल्टे सीधे गंदे कमेंट कर रहे हैं, भोंकता रहता है और गालियां लिख रहे हैं, मैं बता रहा हूं मेरे सामी आगे ना, मेरे सामी आगे मच्छर की तरिया मसड़ दूंगा। ना तो थम मेरे तक शिक्षा में कहीं कम, ना मेरे तक पैसा में कहीं थम लोग आगे, ना मेरे तक शिक्षा में थम लोग आगे, कहीं मेरे सामने थम खड़े होने की थारी औकात नहीं। आदमिया में थारता आगे मैं, पैसा में थारता आगे मैं, रोब रुआब में थारता आगे मैं, संगठन में थारता आगे मैं, राजनीति में थारता आगे मैं, समझिए, और शिक्षा में थारता आगे मैं। थारी औकात की है, औकात की है थारी, जो ये कमेंट करने लग रहे, उल्टे सीधे कमेंट करने लग रहे। सुधर जाओ ना, मच्छर की तरिया में सड़ दूंगा, प्याज की तरिया फोड़ दूंगा, समझ गए, रगड़ दूंगा कति चटनी की तरिया। कदे किसी बहम में होना और कमेंटा में कुत्ते की तरिया थम भोकड़ लग रहे हो हैं। शामी आओ ना, मेरी शामी आओ, थारा थोबड़ा बच जाएगा धरती के, मैं इतना बताऊं। और आओ दीप राजपूत, तेरे पैर तो कबर में लटके हैं, तेरा चश्मा बू ढंगड़ है, क्या कह रहा है तू, मच्छर खुद तू आ जाना शामी। और तेरी छोरी भी होगी जवान, वह ने लिया, तेरी छोरी भी जवान होगी, वह ने लिया ना, तेरी बहन होगी। अब लिख रहा कुत्ता है तू, दीप राजपूत नाम का है यो, इसकी शक्ल देख, थोबड़ा देखो इसका, चश्मा ला रहा है, बुढ़ंगड़, पैर तो तेरे कब्र में लटका शमशान में, और बात मारे बड्डी बड्डी, फोड़ देंगे प्याज की तरिया। कदे समझता हो ना, 21वीं सदी के चमार हैं ये, बुंडा मारे हैं। उल्टे सीधे कमेंट करे मैडम, उल्टे सीधे कमेंट करे हैं, कोई मतलब है? या मैं अपनी बात बताने लग रहा है, 4 साल की मासूम बिटिया के साथ में बलात्कार की घटना हुई है, और ये कमेंट कर रहे हैं गलत 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 कमेंट कर रहे हैं ये। मैं किसी की जात बिरादरी पे बोल रहा हूं, मैं किसी की धर्म पे बोल रहा हूं, बताओ, मैं अपनी बात बता रहा हूं। अब भाई मेरे पास यो केस आया है, यो घटना आई है, किसी के बारे में गलत बोला मैंने, किसी राजनेता, किसी मुख्यमंत्री, किसी सरकार के बारे में मैंने गलत बोला, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन फिर भी जातिवाद दिखावे हैं ये जातिवाद दिखावे हैं ये। और शामी आज ना प्याज की तरिया फोड़ दूंगा मैं, ना फोड़ दूंगा, चटनी की तरिया रगड़ दूंगा, चटनी की तरिया। कदे समझते हो ये खुद ने, थारी छोरी ने लिए यो मेरा आगे, ठीक, सूर भी है हमारे वाल्मीकि भाइया दोरा, सूर है बढ़िया बढ़िया चढ़ाए हुए ऊपर, और हमने कुत्ते पाल रखे हैं, कुत्ते चढ़ाएंगे बढ़िया। अगर दूसरे की बाण बेटी के बारे में ना अगर सही ना बोल सके ना बेटा, गलत मत बोलियो, बता दे रहा हूं थारे तय। जो एक 4 साल की मासूम बिटिया की आवाज ठा रहा हूं ना, कुत्ते चढ़ा दूंगा और सूर भी चढ़ा दूंगा, गंदा भी बहुत हूं और बढ़िया भी बहुत हूं। कदे सोच दे हो अपने आप ने थम बन गए बड़े बादशाह, शिक्षा में मेरता आगे नहीं, पैसा में मेरता आगे नहीं, था तारी औकात के है, औकात के है तारी। भाई सुनो भाई, जो मैं बात बता रहा था, यूपी में के बुलंदशहर का गांव है बुखराड़ा, कस्बा बुगारती, थाना दरसेना। यहां की रहने वाली मासूम बिटिया है, जिसका नाम मैं ओपन नहीं कर सकता, कानून मुझे प्रतिबंधित करता है।
ये बिटिया स्कूल जाती है 18 अगस्त को रोजाना की तरह, और जब 12 बजे इसके परिजन जो नाना नानी के यहाँ रहती है, जब इसके परिजन जो है इसको लेने के लिए जाते हैं तो नहीं मिलती है। स्कूल वालों से पूछताछ की जाती है, सब लोग टरका देते हैं। बाद में जब वो बाहर ढूंढते हैं तो उस ढूंढने के दौरान में प्रिंसिपल है लोकेश राजपूत पुत्र रमेश चंद, ये जो है अब ये फोन करता है और कहता है कि आपकी पोती डॉक्टर कविता के पास है। डॉक्टर कविता हो, इसकी डिग्रियों का पता किया जाए, डॉक्टर कविता ने लाइसेंस ले रखा है कि नहीं ले रखा है, और इसका पता किया जाए स्कूल की परमिशन है कि नहीं है इसके पास में। जो ये लोकेश राजपूत है, स्कूल चलाने की परमिशन है कि नहीं है, और इसके पास में कौन सी शिक्षा है, कौन सी डिग्री है, इसका पता किया जाए। जो बलात्कार का आरोप लगता है वो लोकेश राजपूत के ऊपर लगता है। भगे भगे ये जाते हैं डॉक्टर कविता के पास में, बच्ची रो रही होती है, बिलख रही होती है, उसकी जंघाओं से खून बह रहा होता है। मेरे पास फोटो मौजूद है, लेकिन वॉयलेंस की वजह से मैं आपको फोटो दिखा नहीं सकता। फोटो बहुत मार्मिक फोटो है वो, और ये फोटो आप जो है देख नहीं पाओगे, इतने मार्मिक फोटो हैं। आप वीडियो भी हैं। अब आप जो है सोचिए इस बात को कि डॉक्टर कविता के यहां होते हैं, और जब उसकी पैंट के बारे में पूछा जाता है कि बच्ची के कपड़े कहां हैं, तो बच्ची के कपड़ों के बारे में एक शिक्षिका वहां पर मौजूद होती है, एक महिला टीचर वहां पर मौजूद होती है। वो महिला टीचर ये कहती है परिजनों को कि स्कूल की छत के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं। अब सोचिए आप, स्कूल की छत के ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि स्कूल में बलात्कार किया और कपड़े जो है धो करके सबूत मिटाया गया। इसमें भी एक धारा बनती है सबूत मिटाने की। सबूत मिटाया गया और स्कूल की छत पर कपड़े धो करके सुखा दिए गए। अब ये डॉक्टर कविता जो है ये फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देकर के इसको भेज देती है। अब सारे ये परिजन जो है वो मिल करके अपना थाने में जाते हैं। नरसेना थाना पड़ता है बुलंदशहर में। नरसेना थाने में जाते हैं। नरसेना थाने से इनको धक्के देकर के भगा दिया जाता है, क्योंकि ये दलित जाटव जाति से होते हैं। धक्के देकर के भगा दिया जाता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। अब 18 तारीख की घटना, आज 25 तारीख हो गई। बलात्कार क्या मेडिकल तुरंत होना चाहिए था, पुलिस ने कोई मेडिकल भी नहीं कराया। यानी कि तत्काल मेडिकल करवाने से जो सबूत इकट्ठे होते हैं उन सबूतों को खत्म करने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया गया। और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही जबरदस्त गाइडलाइंस है, बहुत अच्छी गाइडलाइंस है। मैं इस मामले को आखिरी दम तक लड़ूंगा। अगर परिजन समझौता नहीं करेंगे, अब परिजनों के ऊपर समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है, अगर परिजन समझौता नहीं करेंगे तो मैं इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा और पूरी लड़ाई लड़ूंगा। और मेरी बात बुलंदशहर की पुलिस, बुलंदशहर का शासन प्रशासन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कान खोल करके सुन ले कि भीमसेना पूरे बुलंदशहर में चक्का जाम करने पर मजबूर हो जाएगी। पूरे के पूरे बुलंदशहर में भीमसेना चक्का जाम करने पर मजबूर हो जाएगी। एफआईआर दर्ज करे तुरंत, और पुलिस वालों को भी सजा दिलाने का काम नवाब सतपाल तंवर करेगा। क्योंकि जो साक्ष्य जुटाने का समय था, जो वक्त साक्ष्य जुटाने का था, 18 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में जो ये वक्त पुलिस ने जाया कर दिया, ये वक्त वापस लौट कर नहीं आएगा। और वो साक्ष्य जो उस समय इकट्ठे हो जाने चाहिए थे, वो साक्ष्य अब इकट्ठे नहीं हो पाएंगे बिल्कुल भी। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि जो आसपास के लोग हैं इस बच्ची से संपर्क करें, यहाँ पर इस बच्ची के परिजनों से संपर्क करें, और आसपास में जो है वहां पर लोग पहुंच करके इनकी न्याय की आवाज उठाए। मेरा भीम सैनिकों से अनुरोध है, और भीमसेना पूरे तरह से तैयार है, बुलंदशहर में चक्का जाम करेगी। और बीच में मुझे डिस्टर्ब किया भाई, जो ये उल्टे सीधे गलत तरीके से कमेंट कर रहे हैं, गंदे कमेंट कर रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं। अपनी भाण बेटी, जैसे इस बेटी के साथ हुआ, अपनी भाण बेटी के साथ करवाओ ले जा करके, पता लग जाएगा हाँ कैसे होता है बलात्कार, किस तरीके से बलात्कार होता है। अपनी भाण बेटियों ने करवाइयो ले जा करके, जो ये गलत गालियां वाले कमेंट लिख रहे हैं। और जो इसमें लिख रहे थे सस्ता नशा करके आ गया, सस्ता नशा करके। भाई हमारा नशा बहुत महंगा है, मेरी बात सुन ले। आज मैंने कई सारी वीडियो में देख लिया जो कहते हैं सस्ता नशा। भाई मैं अपनी खुद की तारीफ तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन खुली कहूंगा कि हम लोगों का नशा जो है ना वो बहुत महंगा है। देख रहे हो पीछे कौन है, यो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों का नशा करते हैं हम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, संत रविदास जी, संत कबीरदास जी, हम इनका नशा करते हैं, इनके विचारों का नशा करते हैं हम। तुम्हारे जैसे नहीं है जो शाम हुई नहीं, तुम्हारी बर्बादी इस कारण हो रही है। तुम कहीं शिक्षा में नहीं, कहीं पैसे में नहीं, तुम्हारी औकात देखे तुम्हारे कुर्ते, तुम्हारी बुरसट सुकड़ी पड़ी है। और तुम खुद ने कहो बहुत बड़े बड़े जातिवाद के लोग, हाँ तुम बहुत बड़ी बड़ी जाति के हो, तुम इस बात ने कर कहो
थारी औकात मैंने बेरा जो गलत कमेंट करा उनकी औकात कितनी है, उनकी औकात ना हमारे आगे ढेले भर की भी, लेकिन बात हमारे बड्डी बड्डी। हम यो नशा कर रहे हैं, देख लो यो नशा कर रहे हैं हम, और हमारा नशा थारे बस की को नहीं करना, इतना बड़ा नशा है हमारा। हमारा नशा ही सिर चढ़कर बोलता है, पागल हो जाते हैं इस नशे से हम, और इस नशे का किसी के पास तोड़ भी नहीं है, ये बता देते हैं। बाकी और जिस नशे की तुम लोग बात करते हो, सस्ता नशा, दारू, शराब, अफीम, गांजा, चरस वगैरह, मीट, मच्छी, ये जो है तुम लोगों को शोभा देता है, और तुम लोगों के लिए ही हमने छोड़ रखा है। करो भाई, जितना थम मर्जी करो, और कुछ और चाहिए तो और बता दियो। हमने प्याई बहुत है, हमने प्याई बहुत है, लेकिन कदे टच नहीं करी। और थमने पीनी हो तो बता दियो, नवा दूंगा थमने, इतनी औकात हमारी, नवा दूंगा बढ़िया तो बढ़िया, उसमें इतनी औकात हमारी चमारा की, समझे थम। हमने कहो दलित, नवा दूंगा, इतनी औकात हमारी। और थारे जैसे मेरे घर में पोचा मारे हैं जो ये गलत कमेंट करे, सुन लो मेरी बात ने, मेरे ऑफिस में नौकरी करे हैं थारे जैसे, और थारी भाण भी नौकरी करे हैं, जिनकी जात राजपूत भी है, और जिनकी जात ब्राह्मण भी है, और कई कई साल तक नौकरी करे मेरे दो रहे, समझ गए। घर का खर्चा चला उनका, पेट पालू मैं उनका। के औकात है तारी, औकात के है ना। मैं किसी जाति का विरोधी, ना मैं किसी धर्म का विरोधी, मैं विरोधी हूं उस जातिवाद का, मैं विरोधी हूं उस धर्मवाद का। मैं मानवता चाहता हूं, मानवता को प्रेम करता हूं। मैं किसी को गलत नहीं बोलता पहले, और बाद में बोलता है तो उसको छोड़ता नहीं, बंबू घुसेड़ता हूं, पूरा बंबू, समझ गए। और फिर उल्टे सीधे हम केस करते हैं, आंडो कर लियो, मेरा के बिगाड़ोगे, बाढ़ पड़ोगे, मेरा पाड़ लियो, मेरा बाढ़ पड़ोगे हम, थारी औकात को नहीं मेरे बाढ़ पड़ने की। जैसे बहुत देखे, नौकरी करा है मेरे दो रहे, पोचा मारा है मेरा, झाड़ू मारा है, समझ गए। और भाई इस बिटिया की आवाज उठाओ, हम इस पर अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, और मैं लीगल कार्रवाई भी बहुत अच्छे लेवल पे कर रहा हूं, अपने लेवल पे। जितने भी मेरे बहुजन समाज के मेरे प्यारे भाइयों बहनों साथियों, मेरे मित्रों, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। और मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे बहुजन समाज के साथियों, और वो सर्व समाज के साथी, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हैं लेकिन मुझसे प्यार करते हैं, भारतीय हैं, मानवता को प्यार करते हैं। ये 2-4-5 जो लंगूर हैं, इन 2-4-5 जातिवादी लंगूरों के होने से सारी जात बिरादरी खराब नहीं होती है। ना सारे राजपूत खराब होते, ना सारे ब्राह्मण खराब होते, ये 2-4 ही लंगूर होते हैं जो खराब होते हैं, ये पूरे भाईचारे को खराब करते हैं। इन लोगों को पहचानो, आप लोग भी, मेरे भी दोस्त हैं भाई, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी है, हमारे भी दोस्त, हमारी खूब इज्जत करें, आगे से हमारी राम राम श्याम श्याम सारी हो हैं, और वो जय भीम करे मारते हैं, हम उनसे राम राम कर ले तो कोई फर्क ना पड़ा करता, और वो मारता आगे तो जय भीम करे हैं, समझे। और फिर हम जय भीम का अभिवादन भी देवे हैं, वो है हमारा सिस्टम। और के सिस्टम करो, थारा सिस्टम पाट देंगे हम, जो जातिवादी गुंडे बने फिरे हैं, थारा सिस्टम पाट देंगे। नवाब सतपाल तवर है यो, थम के कर सको बेरा, के कर सको थम इतना कर सको। अब मेरी फेक उल्टी सीधी उठा के सतपाल तंवर की पिटाई की वीडियो, इसकी वीडियो, अरे मैं कोरोना में बीमार हुआ था, उसकी मेरी वीडियो एडिट करके ये दिखा दी, सतपाल तंवर की पिटाई हुई, थारी औकात है? और पुलिस कस्टडी में कहते हैं राजस्थान पुलिस ने इलाज किया, दिल्ली पुलिस ने इलाज किया। बीमार तो भाई कोई भी हो सकता है, बीमार तो कोई भी हो सकता है। मैं उस दौरान बीमारी की अवस्था में मुझे पुलिस उठा के लेके गई तो क्या मेरा ये असर हो गया, मेरा ये हाल हो गया? और अगर मान के चलो हो भी गया तो भाई हम तो अत्याचार सह रहे हैं अपने समाज के लिए, और पुलिस हमारे ऊपर अत्याचार कर रही है। हमने दुख सहे हैं तब आगे बढ़े हैं हम। थारी तो औकात भी को नहीं, जो ये जातिवादी गुंडे भरे फिरे हैं। अपनी औकात में रहो, इतनी इसे में थारी भलाई है, ठीक। और ना मैं हम अपनी, अगर हमने अपनी शराफत छोड़ दी ना तो उसके बाद में बह जाओगे थम, ईसा पानी आओगा, बह जाओगे थम, पानी आ जाएगा थारा, यो ध्यान रखियो। तो भाई जितने भी साथी जुड़े मेरे साथ में, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने गलत सलत कमेंट किए, सुधर जाओ, वार्निंग दे रहा हूं। अगर थारी औकात है कमेंट में भोग सको, और आमने सामने फेंट लियो बेटा, खोपड़ी को नहीं पावेगी थारी, ये ध्यान रखियो। हर चीज में है हम, हर चीज में। भाई सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम।